नमस्कार। 9 सितंबर की शाम आप हैं मेरे साथ ZTV रेडियो न्यूज़ पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। और वक्त है न्यूज़ हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति राष्ट्र की आकांक्षाएं पूरी करने की कुंजी। रिजर्व बैंक ने संकटग्रस्त परिसंपत्तियों से संबंधित समाधान का रास्ता साफ किया। इस उद्देश्य के लिए 26 क्षेत्रों की पहचान की। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में ICICI बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। और टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस की जोड़ी अमेरिकी ओपन से बाहर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति राष्ट्र की आकांक्षाएं पूरी करने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि यह देश के युवाओं को रोजगार और नौकरियों के क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए मोदी ने कहा कि यह सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर से मिले लाखों लोगों के सुझावों को इस शिक्षा नीति में समाहित किया गया है। सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए संबंधित राज्यों में विषय आधारित सत्र आयोजित करने को कहा। नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को आरंभिक साक्षरता प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड संकट के कारण 26 क्षेत्रों में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों से संबंधित समाधान के लिए 5 वित्तीय अनुपात और क्षेत्र विशेष उपाय निर्दिष्ट किए हैं। संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रिजर्व बैंक की जारी विज्ञप्ति केवी कामत समिति की सिफारिशों पर आधारित है। समिति ने 4 सितंबर को रिपोर्ट सौंपी। रिजर्व बैंक से निर्दिष्ट 26 क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, बिजली, पर्यटन, सीमेंट, रसायन, रत्न और आभूषण, महत्वपूर्ण साजो सामान, खनन, विनिर्माण, आवास और जहाजरानी क्षेत्र शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि निर्धारित अनुपात अलग अलग मामलों में सीलिंग का काम करेंगे, लेकिन समाधान योजना में ऋण लेने वालों के कोविड संकट से पहले के रिकॉर्ड और वित्तीय प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा। इसी आधार पर आने वाले वर्षों में भी नकद प्रवाह का आकलन किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि कोविड महामारी का विभिन्न क्षेत्रों और कंपनियों पर अलग अलग असर पड़ा है। ऋण देने वाली एजेंसियां अपने विवेक से उधारीकर्ता पर असर की गंभीरता के आधार पर समाधान योजना तय कर सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने ICICI बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोचर दंपत्ति से वीडियोकॉन समूह को ऋण देने में कथित अनियमितता के मामले में पूछताछ की थी। इससे पहले इस वर्ष प्रवर्तन निदेशालय ने चंदा कोचर, दीपक कोचर और उनके मालिकाना और नियंत्रण की कंपनियों को 78 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। विश्व भर में आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष साक्षरता दिवस के अंतर्गत कोविड-19 संकट के दौर में साक्षरता और शिक्षण तथा शिक्षकों की भूमिका और अध्यापन कला में बदलाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इसका उद्देश्य जीवन पर्यंत सीखने के क्रम में युवाओं और वयस्कों पर विशेष ध्यान देते हुए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस शापोवालोव की जोड़ी अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। पुरुष डबल क्वार्टर फाइनल्स में देर रात इस जोड़ी को हॉलैंड के जियान-जुलियन रॉजर और रोमानिया के हॉरिया टेकाउ ने 7-5, 7-5 से हरा दिया। रोजन और टेकाउ की जोड़ी का सामना कल दूसरे सेमीफाइनल्स में ब्राजील के बी सुआरेस और क्रोएशिया के एम पेविक से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन करेंगे। इस भव्य गेट का निर्माण शहर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्रों के पत्रिका समूह ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर समूह के अध्यक्ष की 2 पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल के सफल परीक्षण पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को बधाई दी है। इसके लिए स्क्रैमजेट इंजन का विकास DRDO ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि स्क्रैमजेट इंजन से ध्वनि की गति से 6 गुना तेज उड़ान गति हासिल करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि बहुत कम देशों के पास ऐसी क्षमता है। भारत ने कल हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफल परीक्षण किया था। यह स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के क्षेत्र और सशक्त तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सफल परीक्षण के साथ ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अत्यधिक जटिल प्रौद्योगिकी क्षमता का प्रदर्शन किया है, जो अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक व्हीकल्स के निर्माण में मददगार साबित होगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी ने इस सफल परीक्षण के लिए सभी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और मिशन से संबंधित अन्य कर्मियों को बधाई दी है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार। ये मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ।